हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे और आपका प्रैक्टिस सेट 8 होगा। इससे पहले 7 क्लासें हो चुकी हैं, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है कि वर्तमान में अंगोर वाट मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में या म्यांमार में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, सर अंकोर वाट मंदिर जो है ये किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित हो जाता है। अब पूछा गया सर स्थित कहाँ पर है, तो ये कंबोडिया में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा बृद्धेश्वर मंदिर स्थित है। बृद्धेश्वर मंदिर स्थित है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बताइएगा बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा। ये आपसे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि राजराजेश्वर मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से बृद्धेश्वर मंदिर को जाना जाता है। अब यह तंजौर में है, तमिलनाडु में है, तंजौर या तमिलनाडु या उड़ीसा या कालीकट या ढक्कन में, बताइएगा कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो तंजौर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन आपके में अगर आए तमिलनाडु तो तमिलनाडु भी सही हो जाएगा, अगर तंजौर तमिलनाडु करके आता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। शाहनामा पूछा जा रहा है सर किसके द्वारा लिखी गई थी? उमर खयाम के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, शेख खादी के द्वारा, कौंडिल्य के द्वारा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब शाहनामा किसकी रचना हो जाती है सर? शाहनामा सर फिरदौसी की रचना हो जाती है। एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सर फिरदौसी किसके दरबारी कवि थे? तो फिरदौसी महमूद गजनबी के दरबारी कब थे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? बताइएगा द ट्रिब्यून या टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, द यंग इंडिया? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र पूछा जा रहा है, तो आपका ये सबसे प्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो 1818 में हुआ था। अब 1818 में सर हुआ था, किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। और कौन सा होता है सर? बंगाल गजट हो जाता है। प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट होता है जो कि 1818 में प्रकाशित जेम्स हिक्की द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेगा, सभी पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिएगा, अमेरिका में नागासाकी में जो है परमाणु बम कब गिराएगा। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। वो द्वितीय विश्व युद्ध सर कब होता है? सर 1939 से लेकर के 1945 के बीच। 1939 से लेकर के 1945 के बीच क्या है? द्वितीय सर विश्व युद्ध की बात करते हैं सर 1939 से 45 के बीच। तो अब बात कीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ था? अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका जो था जापान के दो हिस्सों पर, क्या था? जापान के दो हिस्सों पर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को क्या किया? जापान ने 6 अगस्त 1945 को जो आपका था हिरोशिमा पे बम गिराया, मतलब हिरोशिमा पर, और परमाणु बम गिराया था। और 9 अगस्त को नागासाकी पर। 9 से याद कर सकते हो नागासाकी, 9 से याद कर लो नागासाकी, और यहाँ पे 6 से हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो इसमें क्या पूछा गया था सर? नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो 9 अगस्त 1945 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना पूछा जा रहा है 1960, 1961 या 1962 या आपका 1963। देखिएगा, भारत चाइना युद्ध होता है। भारत चाइना युद्ध कब होता है? 1962 में होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। पूछा जाता है सर पंचशील समझौता किसके बीच होता है? तो भारत व चाइना के बीच ही होता है। अब नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना भी भारत चाइना युद्ध के उपरांत कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है। बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था पूछा जा रहा है कौन सी हो जाएगी? ILO हो जाएगी, WHO हो जाएगी या यूनिसेफ हो जाएगी या WFO हो जाएगी? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो बाल कल्याण से संबंधित संस्था आपकी यूनिसेफ होती है, जो कि यूनिसेफ का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो सर न्यूयॉर्क USA में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में हो जाता है और यह बाल कल्याण से संबंधित हो जाती है। और यह किसका अंग मानी जाती है? सर यूएनओ का अंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो सार्क में सबसे पहले देखो
सर सार्क की स्थापना कब हुई थी? सर 1885 में हुई, 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी। जब सार्क की स्थापना हुई थी तो क्या था सर, उस समय कितने देश थे? 7 देश थे। लेकिन वर्तमान में कितने देश हैं? सर 8 देश हैं। तो अब इसमें पूछा क्या गया है सर, कौन सा देश नहीं है? आपके एग्जाम में एग्जैक्ट प्रश्न आएगा, उसमें म्यांमार रहेगा, लगा दीजिएगा। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा अगर कहा जाए तो कौन सी नदी होती है? सर गोदावरी हो जाती है। तो गोदावरी कौन होती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर दक्षिण गंगा कहा जाता है तब गोदावरी होता है, अगर दक्षिण की गंगा कहा जाता है तब कावेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? किसका उपयोग जो होगा पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाएगा? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल, अवसादन की दर। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो पृथ्वी का आकर्षण बल का परिकलन में पृथ्वी की आयु में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले 7 क्लासें और अपलोड हैं, और आपको रीजनिंग की क्लासें मिल जाएंगी, और आपको जीके की क्लासें मिल जाएंगी, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास मिल जाएगी। आप कंप्लीट कर डालिए, जिससे आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी या डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, सर मृतक घाटी या डेथ वैली कहां पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में हो जाती है। सर कैलिफोर्निया कहां हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हो जाएगा। किसका उदाहरण है? मृतक घाटी डेथ वैली पूछा जा रहा है, तो उदाहरण आपका किसका हो जाएगा? सर रिफ्ट वैली का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। मेयान ज्वालामुखी पर्वत पूछा जा रहा है, सर कहां स्थित हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई द्वीप या चिली या फिलीपींस। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर मेयान ज्वालामुखी कौन सा हो जाता है? सर ये सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है? सर सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। तो सर ये कहां पर है? सक्रिय ज्वालामुखी तो है, तो सर ये कहां पर हो जाता है? फिलीपींस में हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, वायु की गति जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं? वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? बताइएगा स्पीड मीटर, बिडवेन या बैरोमीटर या एनीमोमीटर। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो वायु की गति किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बैलाडीला खदान जानी जाती है। बैलाडीला खदान जानी जाती है सोना से संबंधित या अभ्रक या लौह अयस्क या हीरा से संबंधित। बताइएगा बैलाडीला। तो बैलाडीला आपसे पूछा जाए तो ये छत्तीसगढ़ में होती है। बैलाडीला खान पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और पूछा जाए किससे संबंधित हो जाती है? सर यह किससे संबंधित हो जाएगी? लौह अयस्क से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947 या 10 दिसंबर 1946। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका होगा। अब 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई, इसीलिए आपसे पूछा जाता है सर मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ही पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से या पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा रखा है। संविधान संशोधन के एक पूरा वीडियो मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगी, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब 73वां संविधान संशोधन पूछा जाए या भाग 9 पूछा जाए या अनुसूची 11 पूछी जाए तो वह किससे हो जाएगा? सर पंचायती राज व्यवस्था से या पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बांग्लादेश की सीमा आपसे पूछा जाता है भारतीय राज्य में जो होता है किस ऐसा भारत का कौन सा देश है जिससे की सबसे ज्यादा सीमा लगती है? तो अब बांग्लादेश हो जाता है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बांग्लादेश से नहीं लगती जो भारत की सीमा, वह अब पूछा जाएगा प्रश्न जो बांग्लादेश भारत की सीमा बांग्लादेश से कितने राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की तो 5 राज्यों से लगती है भारतीय सीमा। अब सर 5 राज्य वह कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देख लो वह आपका कौन हो जाता है? सर मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है और मिजोरम हो जाता है। मेघालय
मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है, मिजोरम हो जाता है और पश्चिम बंगाल और असम हो जाता है। कौन होता है? असम होता है। और कौन होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 5 राज्य हो जाते हैं। सर किसकी सीमा नहीं लगती? तो सर मणिपुर की सीमा आपकी नहीं लगती। किसकी सीमा नहीं लगती? मणिपुर की सीमा नहीं लगती। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है। बाघ, शेर, चीता या तेंदुआ? बताइएगा कौन सा आपका उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो चीता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा एकत्रित जल जो होता है, एकत्रित वर्षा जल 30 से 40 मिनट बाद जो होता है पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु और धूल हो जाती है, उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, उसमें खनिज नहीं होते, अम्लीय होता है। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होता है? सर अम्लीय होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका अम्लीय हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था, या फिरोज शाह तुगलक था, या बलबन था? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये मोस्ट क्वेश्चन थे जिसको हमने करवाए। इससे पहले आप क्लास में प्ले लिस्ट में जा करके अपनी क्लासों को मेंटेन कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दो जिनको इन क्लासों की आवश्यकता है। तो अभी तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।